हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन किस किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी। इसमें क्या होता है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए जैसे हम अपने आप को देख लें, ह्यूमन बीइंग्स को देख लें, तो वो क्या करते हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या होती है, उस फूड की ब्रेकिंग होती है, एसिमिलेशन होता है, पहले डाइजेशन एसिमिलेशन होता है, फिर उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी किस काम में आती है, हमारे जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं उसमें उस एनर्जी का योगदान होता है। तो देर आर मैनी स्टेप्स इन द मेजर मेजर स्टेप्स इन द फूड कैप्चर एंड, जैसे पहला हो गया फूड कैप्चर एंड इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन। तो तीन मेन स्टेप होते हैं, थ्री मेन स्टेप होते हैं डाइजेशन की। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो पहला फूड कैप्चर एंड इंजेशन हो गया, दूसरा डाइजेशन हो गया, और तीसरे की बात करेंगे तो इसमें एसिमिलेशन हो गया। ओके। अब हम बात करेंगे कि होता क्या है इसमें, तो मेथड्स ऑफ इंजेशन क्या है। तो सबसे पहले बात आती है सरकमवैल्यूएशन की। सरकमवैल्यूएशन में क्या होता है, जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ की बात करें तो ये अमीबा की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, जो इसके सीडोपोडिया होते हैं, ये सीडोपोडिया ये हैं इसके, इसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है, सरकमवेलेशन इसे हम कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जैसे प्रे है और ये प्रेडेटर, हम अमीबा को यहाँ क्या कहेंगे, प्रेडेटर कहेंगे, और ये प्रे कहेंगे। अब प्रे मान लीजिए इसके जस्ट सामने है या किसी भी दिशा में हो सकता है। अब ये क्या करेगा, इसके जो सीडोपोडिया होते हैं इनका क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है इसका, कि बस फिक्स है। जैसे हम लोगों में क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, फिक्स हैं, हमारे हाथ फिक्स हैं, पैर फिक्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, वोलेटाइल होती है, चेंज होती रहती है। ठीक। तो ये क्या करेंगे कि ये प्रे है और ये सीडोपोडिया, ये क्या करेगा, इनके आकार चेंज होने लगेंगे, और ये क्या करेंगे, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। कप लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ दूसरे बी पार्ट में देखो कि यहाँ सीडोपोडिया एक कप लाइक एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये जो प्रे है इसके अंदर जा रहा है। और दूसरी बार तीसरी जो थर्ड स्टेप है हमारा, उसमें प्रे देखिए कहाँ चला गया, इसकी बॉडी के अंदर चला गया, वैक्यूल में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सरकमवेलेशन कहते हैं। अब सरकमफ्लुएंस आती है। सरकमफ्लुएंस क्या होते हैं, इनएक्टिव प्रे होता है, जो प्रे होता है क्या हो जाता है, वहाँ इनएक्टिव हो जाती है, और जो सीडोपोडिया होते हैं, सीडोपोडिया के सक्सेसिव पोजीशन ऑफ सीडोपोडिया, इसके क्या होते हैं, सक्सेसिव पोजीशन ऑफ सीडोपोडिया होते हैं, और इसमें क्या होता है, प्रे क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनवेजिनेशन की बात करें, इनवेजिनेशन का क्या मतलब है, जब हम कोई कैविटी बन जाए किसी, जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, अब इसके अंदर ये देखिए ये कैविटी बन गई। इस कैविटी की बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इनवेजिनेशन कहते हैं। अगर ये ऊपर को बनती तब क्या कहते हैं, इवेजिनेशन। ठीक, अंदर को बन रही है इसलिए हम क्या कहेंगे, इनवेजिनेट हो गई है। ओके। तो ए पार्ट में देखिए क्या, फूड ऑर्गेनिज्म आया, यहाँ इन्वेजिनेशन हुआ। इन्वेजिनेशन से क्या होता है, जो फूड ऑर्गेनिज्म है, जो फूड है वो उसके अंदर इंटर कर गया, ये अपने अंदर इसको इंटर करवा लिया सीडोपोडिया की मदद से। अब इसके बाद क्या होगा, थर्ड पार्ट में देखिए फूड वैक्यूल यहाँ बन गई। फूड वैक्यूल बनने के बाद थर्ड स्टेप में देखिए ये क्या हो गया, इसका डिग्रेडेशन होने लगा फूड का। तो ये तीसरे स्टेप में क्या हुआ, ये इन्वेजिनेशन है, इन्वेजिनेट हो गया। अब फूड का इंपोर्ट कैसे होता है, फूड का इंपोर्ट देखें तो इसमें एल्गल फिलामेंट होता है, वो इंपोर्ट करवाता है। अब बात करें प्रोटोजोआ में कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो सबसे पहले बात आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन की, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन भी जिसे हम कहते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन।
फिफ्थ क्या है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये 5 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या, होलोज, होलोज का क्या मतलब है, होल होल ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, अपने अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ्री लिविंग प्रोटोजोन डिपेंड ऑन द इनगल्फिंग द होल ऑफ द सॉलिड फूड पार्टिकल। ये क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं होल पार्टिकल ऑफ द फूड पार्टिकल का, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसका होल पार्टिकल उसको पूरा अंदर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। द फूड में बी बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और अदर स्मॉल पार्टिकल। ये क्या हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, या कोई अदर स्मॉल पार्टिकल हो सकते हैं। अब इसमें बहुत टाइप के एनिमल्स आते हैं, जैसे हम बात करें हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं, स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं। इसमें हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, ओमनीवोर्स में आते हैं। ओके, अब बात आती है होलोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि होलोज मतलब होल एंड फाइटोन, ये क्या कहते हैं, प्लांट ओरिजिन होती है इसकी। इन्वॉल्व सेल्फ नरिशमेंट, ये इसमें क्या होता है, ये सेल्फ नरिशमेंट कहते हैं। जैसे फोटोट्रॉफी, जैसे हम प्लांट की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, प्रोटोजोन्स की बात करें, तो इसमें इसमें फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनिज्म में होती है, यूग्लिना ग्रेसलिस में। यूग्लिना जो होता है ये क्या करता है, प्लांट की तरह क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। उसका मतलब क्या है, जो सूर्य की जो एनर्जी होती है, सूर्य की एनर्जी से ये अपना फूड प्राप्त करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, होलोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेल्फ नरिशमेंट होता है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। द क्लोरोफिल बियरिंग फ्लैजिलेट और phytomasticophores synthesize carbohydrate from raw material, water and carbon dioxide using radiant energy from the sun। ये क्या करते हैं, ये किस ग्रुप में आता है, फाइटोमेस्टिकोफोरा में आता है। ये सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट किससे मिलाकर, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जिस तरह से प्लांट करते हैं उसी तरह से ये क्या करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इसे हम क्या कहते हैं, होलोफिटिक न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम होलोट्रॉफी भी कह सकते हैं। सेप्रोजोइक की बात आती है, सेप्रोजोइक, सेप्रोजोइक की क्या मतलब, जो रोटेन एंड जून, रोटेन जून कहते हैं, आल्सो नोन एज ऑस्मोट्रॉपी, कॉमनली फाउंड इन द पैरासाइटिक प्रोटोजोन। अब इसके पास क्या होता है, दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गेनेल फॉर फूड इंजेशन बट ऑब्टेन नरिशमेंट बाय डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। ये अपने बॉडी सरफेस के द्वारा क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसे हम ऑस्मोट्रॉफी भी कहते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासाइट की अगर हम बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात कर लें, मान लीजिए हम बात करते हैं जो काऊ होती है, उसमें जो काऊ में बहुत से इंसेक्ट आ जाते हैं ऊपर उनकी बॉडी पे होते हैं, अपना फूड वहीं से प्राप्त करते हैं। ह्यूमन लूज की बात करें, ह्यूमन लूज की बात करें तो उसमें भी क्या, जैसे जू की बात करें हम, तो जू भी क्या करती है, ये पैरासाइटिक एडेप्टेशन शो करती है। तो पैरासाइटिक तो इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत से पैरासाइट्स होते हैं। जैसे पैरासाइटिक प्रोटोजोन आर टोटल पार्शियल पैरासाइट इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट। ये क्या करते हैं कि जैसे मेढक हो गया, अगर हम मेढक की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, तो कुछ ऐसे एम्फीबियन होते हैं जिनके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहाँ जाके कई सारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं इकट्ठा होते हैं और वहीं से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो एंटामीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, तो ये क्या करते हैं, इसमें फिर ऑब्टेन देयर फूड फुल्ली और पार्शियली फ्रॉम द ऑर्गन और फीड अपॉन द टिश्यू ऑफ द होस्ट। ये अपने जो टिश्यू है, जो होस्ट का टिश्यू वहाँ से अपना क्या करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं। फूड रॉबर्स हो गए, जैसे हार्मलेस इंडो कमेंसल्स कहते हैं इन्हें हम, ठीक।
पैथोजेनिक क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं ये। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात आती है। मिक्सोट्रोपिक, सम प्रोटोजोन्स हैव मोर देन वन टाइप ऑफ फीडिंग मेथड डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। अब हम बात करें यहाँ यूग्लिना की, तो यूग्लिना को हमने एनिमल में क्यों रखा, या हम इसे प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ये जो अपना फूड ऑब्टेन करता है एनिमल की तरह भी करता है, प्लांट की तरह भी फोटोसिंथेसिस करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डबल टाइप का न्यूट्रिशन दिखता है इसमें, फोटोसिंथेसिस भी होती है, वैसे भी इसमें न्यूट्रिशन होता है लाइक एनिमल। कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो गया, कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो गया, सम प्रोटोजन फीड ऑन द फीकल मैटर, जो अदर जैसे मान लीजिए फीकल मैटर हो गया, बहुत से एनिमल का फीकल मैटर पे जो स्पीसीज, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उनके फीकल मैटर से, उन्हें हम कहते हैं कोप्रोजोइक। ओके, जो कोप्रोजोइक होते हैं ये दूसरे एनिमल के फीकल मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इसे कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे क्लेमाइडोफ्रिश हो गया, क्लेमाइडोफ्रिश है, रिंकोमोनास हो गया, ये सभी क्या है, कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। बात आती है पिनोसाइटोसिस की। पिनोसाइटोसिस हम क्या कहते हैं, इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग हैज बीन रिपोर्टेड इन अमीबा एंड इन सर्टेन फ्लैजिलेट एंड द सीलिएट। कुछ ऐसे अमीबा हैं जैसे सीलिएट्स हो गए, फ्लैजिलेट्स हो गए, उसमें हम देखने को क्या मिला, सेल ड्रिंकिंग की बात आई। सेल ड्रिंकिंग की क्या बात आती है, इसे हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। इसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड के फ्लूइड के रूप में ऑब्टेन कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, सेल ड्रिंकिंग। अब इसमें देखिए क्या लिखा दूसरी लाइन में, स्पेसिफिक चैनल गेट फॉर्म्ड एट सम पार्ट ऑफ द बॉडी विच इंडूसाइटोस द फ्लूइड फ्रॉम द मीडियम सराउंडिंग द प्रोटोजोन्स बॉडी। अब इसमें क्या, जो सराउंडिंग मीडियम में, जो सराउंडिंग में रह रहा है, वहाँ के मीडियम का जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं, वो प्रोटोजोन की बॉडी पे ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, वो जो फ्लूइड के रूप में बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है फूड। इसे हम क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ दीज चैनल गेट पिंच ऑफ एंड सर्कुलेट इनटू द एंडोप्लाज्म एज फूड चैनल्स। अब दूसरी बात आती है, पहले हम बात की फूड का इंजेशन हो गया या इनटेक हो गया फूड का। अब बात आती है डाइजेशन एंड एसिमिलेशन की। डाइजेशन ऑफ प्रोटोजोन्स में हम बात करें कैसे होता है, तो इट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है क्योंकि ये जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। डाइजेस्टिंग एंजाइम आर प्रोवाइडेड बाय लाइसोसोम। डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं लाइसोसोम के द्वारा मिलते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन अमीबा बाय स्ट्रीमिंग ऑफ इंडोप्लाज्म, इन पैरामीशियम बाय साइक्लोप्सिस। इजेशन कैसे कहते हैं, इजेशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब जो हम फीकल मैटर निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। तो एक्सक्रीशन जो होता है वेस्ट मटेरियल का, जो अनडाइजेस्टेड फूड का, उसे हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। इनटेक, फूड इनटेक को क्या इंजेशन, और इसको क्या कहते हैं, इजेशन। इन अमीबा द डाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट फ्रॉम द पोस्टीरियर end as it moves forwards. In paramecium and Nyctothyrus by cyclopes और सेलेनस। इसमें क्या होता है, साइक्लोपाइज भी होता है या इसे हम सेलेनस भी कहते हैं, उसके द्वारा इजेशन होता है। थैंक यू।